तो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपनी एमपी टॉपर सीरीज में, ठीक, जो आपको बनाने वाली भाई टॉपर एमपी का, ठीक। बट भाई प्लीज परिवार को थोड़ा बढ़ाइए, प्लीज अपने दोस्तों को, जो भी अपने रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं, जो 11th 12th क्लास में है, तो प्लीज उन लोग को बताइए कि इस प्रकार का कोई चैनल है जो आपकी मदद कर रहा है। तो प्लीज भाई अपने परिवार को और बढ़ाने में मदद करो, ठीक। चलो अपन चालू करते हैं। देखो सबसे पहले तो भैया अपन ने कल मैंने तुमको बता दिया कि भाई 52 नंबर के क्वेश्चन अभी अपन नहीं कर रहे हैं, अपन बाद में करेंगे, ठीक। चलो क्यों बाद में करेंगे वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया था कि भाई वो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला। वो जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक अपन चालू करेंगे ना, तभी अपन बकायदा अच्छे से मस्त क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। चलो अब अपन बात करते भैया, सुधीर और विशाल तो पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 53। उनका बेटा रेशियो कितना है 2:1 का। अब उनकी बेटा बैलेंस शीट दी हुई है। चलो तो भैया खटाखट यार देखते हैं ना बैलेंस शीट में क्या है। बेटा बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर है, कैपिटल है दोनों की, कैश एट बैंक, डेटर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एडमिट करा है पंकज को। बहुत ध्यान से सुनना, आज तुम इस प्रकार के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़े में कर लेना, क्लियर है। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सीख जाना अच्छे से। बेटा क्या बोल रहे हैं, पंकज को 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए बेटा उन्होंने प्रॉफिट में हिस्सा दिया है, विच कहते हैं एंड ही विल कंट्रीब्यूट। बेटा उसको 15,000 रुपए कैपिटल लानी पड़ेगी और 6,000 रुपए क्या लेने आना पड़ेगा, गुडविल। आगे बेटा बोल रहे हैं रिड्यूस प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक बाय 10%। बेटा प्लांट और मशीनरी और स्टॉक को 10% से कम कर दो, बिल्डिंग को इंक्रीज कर दो 20% से, रिजर्व बना लो 5% का। और आगे बोल रहे हैं बेटा गुडविल विल नॉट रिमेन इन द फर्म, गुडविल बिजनेस में नहीं रहेगी। हमसे बोल रहे हैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो भैया तो बनाना चालू करते हैं खड़ाक से। सबसे पहले बेटा अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना चालू करते हैं। क्या भैया, रिवोल्यूशन अकाउंट। चलो तो खड़ा खड़े यार, सबसे पहले भैया रिवोल्यूशन अकाउंट, इसको यार ऊपर कर देते हैं। चलो यहीं पर अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। डब्बा बना लो भाई, फटाफट जरा जल्दी से रहा। चलो पार्टी में कूलर, सॉरी पर्टिकुलर्स रुपीस, फिर पार्टी में बहुत सारे कूलर्स और रुपीस। सच में अभी तो कूलर और एसी की याद आ रही भाई, ठीक है, क्योंकि भयंकर गर्मी है और लाइट वगैरह के कारण और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। चलो तो सबसे पहले अपन चालू करते भाई। क्या बोल रहे हैं भैया, देखो ये पंकज इतना कैपिटल लाएगा, इतनी गुडविल लाएगा, तो ये तो बेटा कैपिटल अकाउंट की चीज है, ठीक। अपने को बेटा मेन कहां से टॉपिक मिलता है, देखो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते ही क्यों है, जब भी एसेट से लायबिलिटी कम ज्यादा होता है ना, तभी रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, क्लियर है। तो तुम पहले देखो क्वेश्चन में क्या एसेट्स और लायबिलिटी कहीं ऊपर नीचे कहां से दिए, तो देखो सेकंड पॉइंट से दिए। क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट एंड मशीनरी एक ही नाम है और स्टॉक अलग नाम है। बेटा प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक को अपने को 10% से कम करना है, एक एक करते हैं, ध्यान से देखो। प्लांट एंड मशीनरी एक ही नाम है, उसको 10% से कम करना है। तो भैया देखो प्लांट एंड मशीनरी थी कितनी, 35,000, 10% कितना होगा 3500, मतलब 3,500। तो बेटा एक मिनट, अब देखो जब मैंने तुमको रिवोल्यूशन अकाउंट की क्या बताई थी, जनरल एंट्रियां, तो मैंने बोला था मॉडर्न रूल लगाना। लेकिन जब तुम रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाओगे तो बेटा फायदा इधर नुकसान इधर, इसका मतलब कौन सा रूल, नॉमिनल रूल, ठीक है। अगर ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव भी है, रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। तो भाई जाहिर सी बात है नॉमिनल अकाउंट में खर्च इधर आते हैं और फायदे इधर आते हैं। अब एक मिनट, प्लांट एंड मशीनरी को क्या करना था, कम। तो एक मिनट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट से, और एसेट्स अगर कम होती है तो क्या होता है अपना फायदा है नुकसान, क्या होता है नुकसान। तो लिख दो भैया टू प्लांट एंड मशीनरी। भाई नुकसान किधर आता है, डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी। और कितने रुपए भैया, 3,500। चलो नेक्स्ट बेटा क्या लिखा हुआ है, आगे बोल रहे हैं बेटा स्टॉक को भी 10% से कम करना है। स्टॉक 20,000 है तो 10% 2,000 हो जाएगा। तो एक मिनट फिर वही चीज, स्टॉक क्या है बेटा, तू ध्यान रखना, ये 2-3 क्वेश्चन पूछने। स्टॉक से पूछो बेटा कौन है तू, वो बोलेगा भैया एसेट्स हूं। तू क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो वो बोलेगा देखो क्वेश्चन से सब पता चलेगा यार मैं कम हो रहा हूं। अब उससे पूछो बेटा फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो ये वो क्या बोलेगा, एसेट्स हूं, कम हो गया है तो भाई नुकसान हो गया। आपकी भैया अगर संपत्ति कम होगी तो तुमको क्या होगा, जाहिर सा तो ये नुकसान होगा, ठीक। तो बेटा नुकसान किधर आता है, डेबिट में, तो टू स्टॉक। और कितने रुपए भैया, 2,000 रुपए। देन इसके बाद अब बेटा वो लोग क्या बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे इंक्रीज बिल्डिंग। बेटा बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। बिल्डिंग का है 50,000, 50,000 का 20% 10,000। तो बेटा बिल्डिंग क्या है, एसेट से, एसेट से बढ़ रही कम हो रही है, तो भैया बढ़ रही है, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो भैया अगर एसेट्स बढ़ती है तो हमारा भैया क्या होता है, फायदा होता है, ठीक। तो किस साइड आएगा, इधर या इधर, इधर भैया लिख दो बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग। थोड़ा जल्दी करते भाई जरा, बाय बिल्डिंग कितने रुपए, 10,000 रुपए, ठीक। चलो
अब इसका बेटा क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग के बाद बेटा वो लोग बोल रहे हैं रिजर्व बनाओ 5% का डेटर पर। देखो डेटर कितने हैं 9700 और उस पर 5% का बनाना है, तो ये 9700 इसका 5%, ठीक है। तो 5% कितना हो गया, 2 से 2 जीरो कट गए, 7 5 35, 5 यहाँ पर 3, 5 9 जा 45, 46% 48, 485। ठीक, अब एक मिनट, ये तो पता चल गया 485, लेकिन एक मिनट भाई, तुम लोगों को देखो क्या बोल रहे हैं, रिजर्व बनाना है मतलब प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या होती है, एसेट से लायबिलिटी। भाई प्रोविजन लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना, प्रोविजन क्या होती है, लायबिलिटी। और एक मिनट, लायबिलिटी बनाना है, बनाना इसका मतलब बढ़ रही है। और एक मिनट, जिम्मेदारी अगर बढ़ती है, तुम्हारी जिम्मेदारी अगर बढ़ जाएगी, अभी देखना 12th निकल जाएगी, कॉलेज, फिर तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो फायदा है नुकसान है, भाई क्या है, नुकसान है। ठीक, तो नुकसान किधर आएगा, इधर। तो क्या लिख देंगे, टू रिजर्व ऑन डेटर। अब एक मिनट, यहां पर अलग अलग नाम लिख सकते हो तुम लोग, उन्होंने जो क्वेश्चन में बोला वो लिख दो, टू रिजर्व ऑन डेटर, या फिर भैया छोड़ो इसको, क्या लिख सकते हो, टू बैड डेट रिजर्व, या टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा वो यहां पर लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां पे मैं अगर चाहता तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये भी कर सकता था, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। ठीक, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। चलो, अब इसके बाद बेटा कितने रुपए, 485। अब कुछ मत करो भैया, इसका प्लस माइनस करते हैं, खटाक से जल्दी से। ठीक, और कुछ तो था नहीं। वो लोग बोल रहे हैं गुडविल, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गुडविल बिजनेस में नहीं रहेगी। ठीक है, गुडविल फर्म्स में नहीं रहेगी। तो बेटा ये सब पार्टनर्स कैपिटल की चीजें। चलो, तो इसको प्लस माइनस करो बेटा जल्दी से। इधर का प्लस करेंगे, इधर का प्लस करेंगे, बेटा जाहिर सी बात है इधर का कितना हो रहा है, 10,000, और इधर का 10,000 होना चाहिए भाई। ठीक, लेकिन इधर तो बेटा कितना हो रहा है, इधर एक बार टोटल करके देख लेते हैं, ये रफ काम कर रहा हूं बेटा मैं, कितना हो रहा है, 5 8, फिर इसका भी 5, ये 9, फिर इसके बाद 5। तो बेटा 10,000 में से ये माइनस कर दो भैया, 5, 9 में से 8 1, फिर इसका भी 9 में से ये 0, फिर 9 में से तो 4। बेटा 4015 कम पड़ रहा है, इसको बेटा अपन क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट सुधीर और विशाल में बांट देंगे, सुधीर और विशाल। ध्यान रखना 2 में बटेगा बेटा बस, सुधीर और विशाल। अब एक मिनट, कितने रुपए, तो बेटा 4015 यहां लिखेंगे सुधीर के सामने, ठीक है, सॉरी विशाल के सामने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये विशाल का है भैया, ये बटेगा। अब बेटा इसको जरा बांट देते अपन जरा, किस रेशियो में, 2:1। अरे यार भाई 2:1 मतलब 2/3, थोड़ा 3 बन जा 3, फिर इसका भी यहाँ पर एक वन लग गया, 3 3 9, फिर यहाँ पर एक लग गया 3 3 3 9 10 11, 2 बज गया, 3 7 3 8 24, 3 8 24, फिर 1 बज गया, पॉइंट लगाया 3, पॉइंट लगाया 3, इतना आएगा। तो इसको इंटू कर लेते यार, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6 7, 2 3 6, 2 1 2। अब एक मिनट, 2 6 और ये पॉइंट इधर है तो ये बढ़ जाएगा, तो 2 6 7 7, इसका हो गया 2 6 7 7। और एक मिनट, इसका कितना लिख देंगे, उसका तो 1 ही है, किसका, विशाल का, तो 3 से काटा तो इतना आ गया, और 1 से इंटू करेंगे तो वही को ही आएगा, तो 1 3 3 8, ये होगा भैया। ठीक है, 1 3 3 8, क्लियर है। अब इसको तुम टोटल करके देख लो तो भी इतनी आएगा बेटा, 8 और 7 और 7 14 15, 5 ये और ये करके देख लेना, उतना ही आएगा। ठीक है, अब एक मिनट, रिवोल्यूशन तो बन गया क्या भैया, रिवोल्यूशन तो बन गया। अब अपन बात करते हुए रिवोल्यूशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल की। ठीक, चलो तो पार्टनर्स कैपिटल का डब्बा बनाते हैं खड़ाक से अपन लोग। सबसे पहले डब्बा बनाओ बेटा खड़ा खड़ेरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बहुत ध्यान से ना देखना बेटा इस क्वेश्चन को, ये जो अपन फॉर्मेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को बेटा एग्जाम में आएगी। ठीक, पहले तो तीनों का बना लेंगे अपन, ध्यान रखना, आप तुम बोलोगे 3 का है तो बेटा देखो सुधीर और विशाल तो पहले से और एक और आ गया है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सुधीर विशाल, और उसका एक और का नाम क्या पता नहीं भाई, कहा गया, पंकज। ठीक है, फिर पंकज, फिर से इसका भैया पर्टिकुलर्स सुधीर विशाल और पंकज। ठीक,
अब एक मिनट देखो, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भैया, ध्यान रखना, अब ये बहुत अच्छे से देखने आ रहा है। सबसे पहले भी अपन लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अब एक मिनट, बीडी में क्या लिखेंगे, तो देखो अपन किसका खाता बना रहे हैं, पार्टनरों की कैपिटल का। तो बेटा जिसका बनाते हैं हम खाता उसी का बैलेंस है आता, जिसका बनाते हैं हम खाता उसी का बैलेंस है आता। ये शायरियां कहावतें याद रखना बेटा। तो भैया बैलेंस बीडी में क्या लिख दो, उनकी कैपिटल लिख दो। अब उनकी बेटा कैपिटल कितनी कितनी थी भैया, तो देखो सुधीर की 30 और विशाल की 20, तो इसका 30 और इसका 20। अब तुम बोलोगे कि यार ये पंकज का तो लिखा ही नहीं है। अब यहां से अच्छी चीजें और खटाखटी जरा चालू होती हैं। तो देखो सबसे पहले भैया कैपिटल लिखनी, सबकी कैपिटल लिखना है। तो पुराने वालों की तो बीडी करके लिखेंगे क्योंकि पुराना बैलेंस है, लेकिन बेटा नई वाली की कैपिटल क्या लिखेंगे, बाय कैश करके, बाय कैश अकाउंट। क्या भैया, बाय कैश अकाउंट। और ये क्यों कर रहे हैं वो भी मैं तुमको रीजन बता दूं। देखो जब तुम जनरल एंट्री करते हो, जो भी नया वाला पार्टनर कैपिटल लेकर आता तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मान लो सी आया, यहाँ पे कौन है पंकज, तो टू पंकज कैपिटल। तो पंकज कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में पैसा लिख दो और कैश का नाम लगा दो। ये पोस्टिंग तुमने 11th क्लास में पढ़ी होगी। कितने रुपए बेटा उसकी कैपिटल है भाई, पंकज कितने रुपए, कहाँ गया, 15,000 रुपए बेटा क्या लेकर आ रहे हैं कैपिटल के, तो यहां पर लिख दो 15,000। अब इसके बाद अब यहां से और अच्छा खेल चालू होता है। अब देखो अब यहां पर 4 चीज होती है, कितनी चीज भैया, 4 चीज, गुडविल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस, और फिर प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। बस ये 4 चीज के अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये 4 चीज के अलावा यहां पर तुमको पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे दिक्कत बस तुमको क्या देगा, गुडविल, और कुछ नहीं देगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से। फिर से बोल रहा हूं, ये अभी तक जो करा ना ये फालतू की चीजें थी, ठीक है, ये तो बच्चा दूध पीता बच्चा समझ जाता है। अब यहां से मेन चीज चालू हो रही है। तो देखो सबसे पहले तुम लोग को करना है, गुडविल का वो करना है एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट। तो देखो सबसे पहले भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, गुडविल कितनी बेटा, 6,000 रुपए, ठीक है, वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कौन, पंकज। तो देखो जब गुडविल लेकर आई जाती है तो तुम लोग को याद है जनरल एंट्री क्या होती है, क्या होती है जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर इसके बाद भैया प्रीमियम टू ए और बी। ए और बी मतलब यहां पर सुधीर है और टू विशाल है। अब देखो ये रफ में मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भैया जनरल एंट्री नहीं पूछी तुमसे, तुमसे पूछ रहे हैं क्या, अकाउंट बनाना है। तो भैया अपने को अकाउंट में शो करके दिखाना है। अब देखो यहाँ पर जब गुडविल आती है तो आने की एंट्री तो यहाँ पे होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पार्टनर का नाम नहीं है, कैश टू प्रीमियम है। जबकि बेटा जो बटने वाली जो एंट्री होती है, पढ़ चुके अपन गुडविल अच्छे से, तो बेटा बटने वाली एंट्री में देखो सुधीर और विशाल का नाम क्या है, क्रेडिट में, तो बेटा उनके क्रेडिट में पैसा लिख दो, उनके क्रेडिट में पैसा लिख दो, और नाम किसका लगा दो बेटा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब तुम इससे क्या समझे, तो अब देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैं तुमको रटवाता हूं। जब भी कोई नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो उसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनरों में बांट देना, ठीक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब एक मिनट, गुडविल कितनी लेकर आ रहा था भैया, वो 6,000, कितनी भैया, 6,000। अब एक मिनट, बात आती है यार सैक्रिफाइसिंग में बांटना है, तो देखो क्या नए वाले पार्टनर के बारे में बकवास करी, नहीं करी, उसके शेयर के बारे में नहीं करी ना बकवास, इसका मतलब पुराना ही सैक्रिफाइसिंग है। तो 2:1 में बांट दो 6,000 को। तो 6,000 को जब अपन 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा भैया, 6,000 है 2:1, 6,000 2/1, 4 और वो आएगा शायद से 2:1, ठीक है, तो 3 2 जा 4 और 2, ठीक, तो लिख दो भैया 4,000 और 2,000, यहां पर आएगा भैया 4,000 और यहां पर आएगा भैया 2,000। अब इसके बाद अब मैंने तुमसे क्या बोला था, सबसे पहले गुडविल, फिर जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो एक मिनट देखो फिर बोल रहा हूं, अगर नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो बस इतना करेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और खत्म, ठीक है। देखो वो जो 5-6 कंडीशन अपन ने पढ़ी थी ना, वही कंडीशंस की बस जनरल एंट्री करो और यहां पर दिखा दो, कुछ नहीं है। जनरल गुडविल वाले जो मैं बोल रहा हूं ना, गुडविल थोड़ा सा बेकार है, कुछ नहीं बेकार नहीं है, बस आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, खटाखट गर्दा उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है। तो देखो अपन ने भैया गुडविल का कर दिया, ठीक, लेकिन एक मिनट, क्या यार गुडविल हो गई क्या पूरी, नहीं भैया, एक मिनट, उसमें देखो क्या लिखा था, उसमें वो लोग बोल रहे थे गुडविल विल नॉट रिमेन इन द फर्म। इसका मतलब बेटा ये कौन सी कंडीशन है गुडविल की, सेकंड कंडीशन, जिसमें गुडविल आती है, बढ़ती है और फिर बेटा घर लेकर आते हैं। तो बेटा घर ले आने वाली एंट्री क्या होती है, इधर मैं कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, सुधीर और विशाल डेबिट और टू कैश, समझ में आ रही बात। जब भैया घर ले आते तो क्या होते हैं, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको डेबिट और टू कैश। अब एक मिनट, क्या यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम है इस जनरल एंट्री में, हाँ भैया दोनों का है, सुधीर का और विशाल का, और किधर है, डेबिट में। तो बेटा इनके डेबिट में पैसा लिखना है और नाम किस लाना है, टू कैश का, तो टू कैश अकाउंट
और सुधीर और विशाल का जो भी पैसा वो लिख दो। बेटा सुधीर ने 4000 बटे थे उसको, तो वो 4000 लेकर चले जाएगा और विशाल 1000। कई बार क्या होता है वो लोग बोलते थे आधी गुडविल वो लोग लेकर जाएंगे, तो भाई इनका आधा कर दो, 4000 का आधा 2000 और 2000 का आधा 1000, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ भी बोले तुमको बेटा सब बनना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? ठीक। अब एक मिनट फिर बोल रहा हूं, अगर नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो सिर्फ बाय प्रीमियम करके लिख देंगे और सैक्रिफाइसिंग वालों में बांट देंगे। अगर वो लोग बोल रहे हैं गुडविल विड्रॉ भी हो रही है, तो पहले इधर भी लिखना बाय प्रीमियम और इधर लिखना टू कैश। अगर मान लो वो लोग गुडविल नहीं लेकर आता, नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता, तो फिर बेटा अपन क्या करते हैं, एंट्री क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पर पंकज है और टू सुधीर और टू विशाल, यही वाली एंट्री होती है, याद हो तो। उसको पकड़ के अपन कॉलर पकड़ इधर इधर डेबिट करते हैं। तो जब नहीं लाएगा तो बेटा दोनों साइड गुडविल अपने को दिखानी पड़ेगी, लेकिन क्या कर कर, यहाँ पे पंकज है तो पंकज के में पैसा लिखना है, इन दोनों का नाम लगाना है, और इन दोनों का इधर है तो इधर पैसा लिखना है और पंकज का नाम लगाना है। इस तरीके से भी क्या करना है, आपको जनरल एंट्री दिमाग में करनी है या फिर रफ में करनी है, और पार्टनर्स कैपिटल में करके देखना है कि यार पोस्ट कैसे होगा। क्लियर है? गुडविल कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने जनरल एंट्री अच्छे से सीख ली तो सब कर दोगे। अब एक मिनट, अब अपन ने गुडविल का पूरा कर लिया है, फिर बोल रहा हूं गुडविल हो गई। गुडविल के बाद जनरल रिजर्व, तो भैया देख लो एक बार क्वेश्चन में क्या जनरल रिजर्व है। देखो यहाँ पे मिलता है जनरल रिजर्व, ठीक है, इस वाले रिजर्व को मत समझ जाना, ये प्रोविजन होता है डेटर पे जो बनता है, यहाँ पे रिजर्व दिया रहेगा नहीं है। फिर बेटा रिजर्व के बाद आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन, तो सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो बेटा वो भी या तो इधर देंगे या तो इधर देंगे। अगर इधर देंगे तो वो क्रेडिट में बांट देना, और अगर इधर देंगे तो वो डेबिट में बांट देना। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रटवा रहा हूँ क्या भाई कॉन्सेप्ट से? क्यों? देखो इधर अगर है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस मतलब फायदा, तो भैया फायदा अगर होगा तो पार्टनरों का पैसा क्या होगा, बढ़ेगा, तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। पार्टनर्स में किधर आएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, जो अगर प्रॉफिट रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहेगा, तो इधर लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर। और अगर एसेट साइड देगा, इसका मतलब डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, तो उसको बेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस करके यहां लिख देना। ठीक, मैं एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग को बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आगे वाले क्वेश्चन तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर खुद से भी ट्राई करना सीखो। ठीक, अब एक मिनट फिर से बोल रहा हूं बेटा, गुडविल हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो जनरल रिजर्व है नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है नहीं, बेटा लास्ट है प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो देखो बेटा रिवैल्यूएशन अपन लोगों ने बनाया था, उसका क्या निकला था, प्रॉफिट निकला था। इधर है तो उसको उधर कर दो, क्यों, क्योंकि भैया प्रॉफिट है, फायदा है, तो पार्टनरों का पैसा बढ़ेगा। तो 2677 लिख दो बेटा फटाक से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट शॉर्ट में लिख दिया और ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक, लिख दो भैया 2677, फिर इसका भैया 1338 इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। ठीक, चलो ये अपना भैया हो गया कि भैया क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं कुछ छूटा तो नहीं भैया। गुडविल हो गई, कैपिटल हो गई, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। ठीक, और कुछ भी यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। अब बस बेटा अपने को करना प्लस माइनस। ठीक, तो भैया एक एक का अच्छे से जरा प्लस माइनस करते हैं, एक एक का ध्यान रखना, एक एक का। सबसे पहले भैया हाँ, अगर तुम लोग को भाई जैसे मान लो वर्किंग नोट अगर शो करना है तो वो शो कर सकते हो गुडविल वुडविल का। ठीक है, जैसे अपन ने जनरल एंट्री वगैरह में करा था ना, वैसा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फर्म्स गुडविल अगर दी हो तो पहले फर्म्स गुडविल लिख दो, या फिर अगर मान लो डायरेक्ट उसी की दी है तो पंकज गुडविल, और उन दोनों को बांट के दिखा दो। ठीक, चलो एक एक का करते हैं बेटा। इधर का कितना हो रहा है, 7763, इधर भी 36677, और बेटा इधर 4000 रुपये ही हो रहा है, तो इसको माइनस कर दो। इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा कितना होगा, 32677। ठीक, देन इसके बाद अब एक इसका करते हैं बेटा। इधर का कितना रुपया, 83332। ठीक है, 23,338। अब बेटा इधर तो 2000 हो रहा है, मतलब कम पड़ रहा है, 21,338। अब अपन बात करते हैं पंकज की, तो बेटा पंकज के यहाँ पर हो रहा है 15,000, और इधर भी कितना होना चाहिए भैया, 15,000, और भैया पूरा का पूरा कम पड़ रहा है 15,000। लो भैया, इनको बेटा अपन क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ठीक, ये होगा भैया पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा भैया, 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया अपना, 53 है, क्वेश्चन नंबर 53। मस्त अपन ने पूरा का पूरा भैया कर लिया है। यहाँ पे चाहो तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर अपना 53 है। ठीक, ये रिवॉल्यूशन और ये इसका पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 53।
भाई मैंने पूरा ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यही इसी एक ही क्वेश्चन में समझाने का पूरा ट्राई करा है। बाकी तो अपन भाई लाइन से क्वेश्चन करते रहेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, ठीक, जब तक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बस आपसे क्या चाहिए भैया, बदले में प्लीज प्यार चाहिए, ताकि भाई हम भी मोटिवेटेड फील करते रहें और हमेशा आपकी भैया मदद करते रहें। तो प्लीज भाई सपोर्ट करो, जितने लोगों तक बता सकते हो भाई, प्लीज 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 बताओ भाई, ठीक है। थैंक यू।